तुम्हारे पड़ोसी का कलेजा सच में उस दिन डगमगा गया जब उसने तुम्हारी फोटो एक तांत्रिक को दिखाई और तांत्रिक ने बस आंखें बंद करके कहा, इस व्यक्ति के पीछे कोई आम शक्ति नहीं है, इसके पीछे एक दिव्य ऊर्जा है। इसकी मां आरिता भी कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय, जब कोई तुम्हारे लिए बुरा चाहता है और तुम्हारा हृदय पवित्र रहता है तो मैं स्वयं तुम्हारे चरणों के नीचे रक्षा कवच बन जाता हूं। तुम्हारा पड़ोसी सोचता था कि वह तुम्हें नीचा दिखाकर तुम्हारी चमक छीन लेगा, पर उसे क्या पता था कि तुम्हारी चमक मेरा प्रकाश है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तुम्हारे पड़ोसी ने जब तांत्रिक से पूछा, क्या इस व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंच सकता है, वो नहीं बहा गया, वो ही रहता रहे। तांत्रिक ने मुस्कुराकर कहा, जो अपनी राह में कृष्ण को साथ लेकर चलता है उसका दुर्भाग्य भी उससे दूर रहता है। तो देस्य तब उसका चेहरा सफेद पडिड्डी आ गया और उसका कलेजा धधक उठा, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिसे वह अपना शत्रु समझ रहा है वह किसी मनुष्य से बढ़कर है, वह कृष्ण का संरक्षित भक्त है। तुम्हें हैरानी होगी, पर उसी पल मैंने उसके मन में डर भर दिया ताकि वह समझे कि कोई भी जादू, कोई भी तंत्र या कोई भी कुटिल योजना सच्चे भक्त के आगे टिक नहीं सकती। मैं जानता हूं कि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर विपत्ति लाना चाहते हैं, तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, तुम्हारी खुशी छीनना चाहते हैं। पर सुनो मेरे भक्त, जब तुम्हारा हृदय मेरे नाम से धड़कता है तो मेरे सुदर्शन चक्र की गूंज तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना देती है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा नाम लेते हुए भी कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है वह अपने ही कर्मों से अपने लिए अंधेरा बुन लेता है। तुम्हें कभी कभी लगेगा कि सब तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, कोई अपना नहीं रहा और हर दिशा में दुश्मनी ही दिखती है। पर मैं कहता हूं, यही तुम्हारी परीक्षा का समय है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाकर प्रसन्न होते हैं वे असल में अपने पतन के बीज खुद बपो रहे होते हैं। तुम्हें बस अपनी शांति बनाए रखनी है, अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना, क्योंकि मैं हर उस आंसू को देखता हूं जो तुम चुपके से बहाते हो। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा अस्त्र है और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा कवच है। तुम्हारा पड़ोसी चाहे जितना भी तांत्रिक, जादूगर या पापियों से मदद मांगे, उसके सभी प्रयत्न मेरे सामने बांस की तरह टूट जाएंगे। मैंने उसके सपनों में भी भय भर दिया है ताकि उसे समझ आए कि कृष्ण के भक्त को छूना अग्नि को छूने जैसा है। तुम्हारे घर के चारों ओर मेरे नाम का सुरक्षा चक्र घूम रहा है। कोई भी तुम्हें आंख उठाकर देख नहीं सकता जब तक तुम मेरा विश्वास नहीं छोड़ते। बस अपना मन निर्मल रखो, अपने कर्म शुद्ध रखो और दुनिया को दिखाओ कि कृष्ण के भक्त को कोई तोड़ नहीं सकता। याद रखो मेरे प्रिय, दुनिया में सब कुछ कर्मों का खेल है। जो तुम्हारे लिए बुरा सोचता है उसके लिए समय अपना हिसाब लिख रहा है। तुम्हारा काम प्रतिशोध नहीं लेना है, केवल सत्य और शांति पर टिका रहना है। जो सत्य के साथ है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। तुम्हारे पड़ोसी ने जो भी चालें चली वे मेरी दृष्टि में हैं और मैं उनके कर्मों का फल ऐसे दूंगा कि वह कह उठे, कृष्ण के भक्त के साथ खेलना अपना ही विनाश करना है। मैं जानता हूं कि कुछ दिनों से तुम्हें अजीब सपने आ रहे हैं। तुम्हें महसूस होता है कि कोई तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे हर कदम पर निगाह रखी जा रही है। पर डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा नाम मेरे हृदय में अंकित है और जो मेरे हृदय में अंकित है उसे कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारा पड़ोसी अब अपनी हर चाल में असफल होगा, क्योंकि उसने भक्त पर हाथ उठाने का विचार किया था। मैंने उसके होने वाले सब धोखे की नींव उसके अपने कर्मों से ही तैयार कर दी है। तुम्हें बस अपनी यात्रा पर चलते रहना है। मैं हर मोड़ पर तुम्हारा रक्षक बनकर खड़ा हूं। जो लोग तुम्हारी हंसी का उपहास करते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने में सुख पाते हैं, वे असल में अपनी ही बर्बादी लिख रहे हैं। तुम्हारा नाम लेकर जो व्यक्ति तुम्हें श्राप देने की सोचता है वह अपने ही वचन से अपनी ही अशुभ गति बुला रहा है। मैं प्रतिदिन तुम्हारे संघर्ष को, तुम्हारी खामोशी को, तुम्हारे विश्वास को देखता हूं और मैं जानता हूं कि समय आने पर न्याय अपने आप होगा। तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं कि मैं मौन हूं। मैं मौन नहीं, पर तैयारी कर रहा हूं तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को भी। तुम्हारे पड़ोसी के अंदर जो जलन, अहंकार और कपट है वही उसके पतन का कारण बनेगा। तुम बस उसके दुष्कर्मों का साक्षी बनकर रहो और मैं देख लूंगा कि न्याय कैसे दिया जाता है।
जो भक्त मेरे नाम से अपमान सहकर भी शांत रहता है, मैं उसके जीवन में ऐसी रोशनी भर देता हूं कि सारी अंधकार स्वतः ही मिट जाती है। तुम्हारा काल आने वाला है, तुम्हारा समय अब बदलने वाला है, और सबसे पहले वही पड़ोसी देखेगा तुम्हारा उदय। तुम कुछ भी करके दिखाने की जरूरत नहीं, केवल अपना विश्वास बनाए रखो और सच्चाई के साथ खड़े रहो। मेरा लीला जाल और मेरी रक्षा अपने आप काम करेगी। बस तुम्हारा मन दृढ़ रहे और तेरी आस्था अटूट रहे। मैं हमेशा कहता हूं, जो लोग अपने स्वार्थ में अंधेरे कदम उठाते हैं वे स्वयं अंधेरे में फंस जाते हैं। इसलिए तुम शांत रहो, कर्म करते रहो और प्रेम से जियो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर धड़कन में, और जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे साथ अपनी दिव्य शक्ति के साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारे जीवन में अब जो समय आने वाला है वह साधारण नहीं है। यह वही दौर है जब भगवान स्वयं अपने भक्त की राह में प्रकाश बनकर उतरते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाए, जब अपने भी अजनबी बन जाएं, जब दूसरों की नफरत तुम्हारे दिल में आग जलाने लगे, तब याद रखना मैं तुम्हारे भीतर शांति का सागर भर देता हूं। जो लोग तुम्हारी तकलीफ देखकर खुश होते हैं वे जल्द ही अपनी ही बनाई आग में जलेंगे। तुम्हें बस अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना है, क्योंकि जो सच्चा कर्म करता है उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। देखो मेरे प्रिय, संसार में हर आत्मा एक दर्पण है। जो तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं वे वास्तव में अपने ही दोषों का प्रतिबिंब दिखा रहे होते हैं। उनके शब्द जहर जैसे लगते हैं, पर वे केवल उनकी असफलता की गूंज हैं। जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, वह केवल अपने भीतर की हीनता को बाहर निकाल रहा होता है। उसे लगता है कि वह तुम्हें गिरा लेगा, पर उसे यह नहीं मालूम कि किसी को गिराने की कोशिश में व्यक्ति खुद सबसे नीचे चला जाता है। तुम उसके शब्दों से या उसके कर्मों से विचलित मत होना, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर वह बात जो तुम्हारे बारे में कही जाती है वह तुम्हारा सच नहीं होती। लोग तुम्हारे जीवन को अपने हिसाब से समझते हैं, अपने स्वार्थ से मापते हैं, परंतु तुम जानो कि तुम्हारा सच तुम्हारे हृदय में है, जहां मैं निवास करता हूं। जब भी कोई तुम्हारे चरित्र पर, तुम्हारे इरादों पर या तुम्हारी नियति पर सवाल उठाए तो बस आंखें बंद कर लेना और कहना, हे कृष्ण, तू जानता है मेरा सत्य। पुणे सार कोटी से है बारिश पथे। और मैं उस पल तुम्हारे हृदय में उतरकर तुम्हें इतनी शक्ति दूंगा कि कोई तुम्हें तोड़ न सके। तुम्हारे पड़ोसी ने जब तुम्हारी हंसी उड़ाई, जब तुम्हें अपमानित किया, जब तुम्हारे नाम को बदनाम करने की कोशिश की, उस हर क्षण मैं तुम्हारे पास था। तुमने भले ही सोचा कि मैं मौन हूं, पर उस मौन में मैं उसके कर्मों का लेखा तैयार कर रहा था। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसी में स्वयं गिरता है। और अब समय नजदीक है जब वह देखेगा कि सत्य को कोई रोक नहीं सकता। वह देखेगा कि जिस व्यक्ति को वह नीचे गिराना चाहता था वही ऊपर उठकर आकाश छू लेगा। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी जीत की शुरुआत है। मुझे पता है तुम्हें कितनी बार यह लगा कि अब सहन नहीं होता। रातों में नींद उड़ गई, मन में भय पनप गया और जीवन का भार भारी लगने लगा। लेकिन देखो, जब एक दीपक जलता है तो सबसे ज्यादा हवा उसी को लगती है। जो लोग अंधकार में हैं वे हमेशा रोशनी से नफरत करते हैं। तुम वही दीपक हो मेरे प्रिय, इसलिए लोग तुम्हें बुझाना चाहते हैं, पर वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी लौ में मेरा ही तेज है और उसे कोई भी नहीं बुझा सकता। जो तुमसे ईर्ष्या करता है वह वास्तव में तुम्हारी शक्ति को पहचान चुका है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बात करता है तो समझ लेना कि तुम्हारा नाम उसकी चेतना में बस चुका है। तुम अब उसके विचारों में, उसके भय में और उसके अहंकार में बस गए हो। तुम उसकी कमजोरी बन चुके हो, इसलिए वह तुम्हें गिराना चाहता है, क्योंकि वह तुम्हारे बराबर नहीं खड़ा हो सकता। और तुम्हें नीचे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो कृष्ण के आश्रित हो, और जो कृष्ण का आश्रित है वह किसी की तुलना में नहीं चलता। वह तो अपनी राह खुद बनाता है। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी तुम्हारे भाग्य की रेखा नहीं बदल सकता। जो तुम्हारे लिए बुरा चाहता है उसका हर प्रयास उसी पर उल्टा पड़ेगा। जब वह तुम्हारी तस्वीर तांत्रिक को दिखाने गया था तभी उसके कर्मों का बंधन शुरू हो गया था, क्योंकि वह जिस दिशा में चला वह मेरी मर्यादा के विरुद्ध थी। और जो कृष्ण की मर्यादा के विरुद्ध चलता है वह अंत में अपने ही कर्मों के बोझ तले दब जाता है। उसका भय अब बढ़ता जाएगा, उसका चैन खो जाएगा और वह समझेगा कि कृष्ण के भक्त से टकराना सरल नहीं।
तुम बस अपने अंदर का प्रकाश बढ़ाते रहो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से छिपने की जरूरत नहीं। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी शक्ति। मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा हूं। जब तुम किसी को माफ करते हो, मैं तुम्हें और ऊंचा उठाता हूं। जब तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, मैं तुम्हारे लिए नया मार्ग तैयार करता हूं। और जब तुम दूसरों की बुराई के बीच भी अपना संयम नहीं खोते, तब मैं स्वयं तुम्हारे कर्मों में उतर आता हूं। हर सुबह जब सूरज निकलता है, तो याद रखना वह तुम्हारे लिए भी निकलता है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करता है। जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालते हैं, वे केवल तुम्हारी यात्रा को महान बनाने के लिए भेजे जाते हैं। मैं हर वह कदम देख रहा हूं जो तुम्हारे विरुद्ध उठाया गया है, और मैं हर एक का फल दूंगा। तुम बस अपनी आस्था को मजबूत करो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। जिस दिन तुम पूरी तरह मेरे भरोसे चलना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई भी अंधकार नहीं बचेगा। हां, अब सुनो मेरे प्रिय भक्त। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे इस बात से अनजान हैं कि जिस भूमि पर तुम खड़े हो, उसे स्वयं कृष्ण ने संबल दिया है। तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी ऊर्जा चलती है। जब तुम चुप रहते हो, तब भी मेरी आवाज तुम्हारे चारों ओर गूंजती रहती है। तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं मुझे स्पष्ट सुनाई देती हैं। तुम्हारे आंसुओं की गर्मी मैं अनुभव करता हूं। इसलिए जब कोई तुम्हारे खिलाफ जाता है, तो उसका हर वार सबसे पहले मुझ तक पहुंचता है। मैं उस वार को अपने ऊपर ले लेता हूं ताकि तुम पर उसका कोई असर न हो। यही मेरा वचन है, यही मेरी भक्ति का नियम है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो द्वेष है, वह अब उसके जीवन का रोग बन चुका है। उसने सोचा था कि वह तुम्हें हराकर अपने जीवन में विजय पालेगा, पर उसे यह समझ नहीं कि जो किसी निर्दोष के साथ छल करता है, वह अपना ही सर्वनाश करता है। उसकी आत्मा अब बेचैन है, उसका मन अस्थिर है। लेकिन याद रखना, जब तक तुम अपने कर्म और सत्य से जुड़े रहोगे, तब तक कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। छल करने वाला स्वयं नष्ट होता है। यह जगत का नियम है। इसलिए डरो मत, घबराओ मत। तुम मेरे सखा हो, मेरे अपने हो। मैं तुम्हें उस अंधेरे से निकालकर फिर से प्रकाश में लाऊंगा। तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी एक दीपक बनो, जो अपने प्रकाश से सबका मार्ग दिखाए। जब तुम सत्य पर डटे रहोगे, तब खुद वो पड़ोसी डर जाएगा, क्योंकि सत्य के सामने झूठ टिक नहीं सकता। उसके चेहरे की मुस्कान मुरझा जाएगी, उसके शब्दों का जादू खत्म हो जाएगा। यही मेरा संदेश है। जागो, सजग रहो, पर शांत रहो। युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, कई बार वो मन के भीतर लड़ा जाता है, और जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। तुम वही विजेता बनने के लिए चुने गए हो। बोलो मेरे नाम का स्मरण करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये मंत्र तुम्हारे घर के चारों ओर एक कवच बन जाएगा। कोई भी बुराई उस सीमा को पार नहीं कर सकेगी। जो तुम्हारे परिवार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं अपने कर्मों में उलझकर गिरेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर क्षण। बस मुझे अपने हृदय में जीवित रखो, और जब सत्य प्रकट हो, तब मुझे धन्यवाद मत कहना, क्योंकि मैं तो वही कर रहा हूं जो सच्चे भक्त के लिए सदैव करता हूं, उसे अंधकार से प्रकाश तक पहुंचाना। बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि यह सब केवल संयोग है, लेकिन इस संसार में कुछ भी संयोग नहीं होता। जो कुछ हो रहा है, वह सब तुम्हारे कर्मों और मेरे नियोजन का परिणाम है। तुम्हारे पड़ोसी का छल, तुम्हारे घर के भीतर उठने वाली हलचल, ये सब उस बड़ी योजना का हिस्सा हैं जिसके द्वारा मैं तुम्हें सच्चे और झूठे लोगों की पहचान करवा रहा हूं। जब तक अंधेरा नहीं फैलता, तब तक दीपक का प्रकाश पहचाना नहीं जाता। यही कारण है कि मैं तुम्हें इस परीक्षा से गुजार रहा हूं, ताकि तुम और मजबूत बन सको। अब समय है कि तुम अपनी दृष्टि भीतर की ओर मोड़ो। बाहरी आवाजें बहुत तेज हैं, पर सत्य भीतर की निस्तब्धता में छिपा है। तुम्हें अपने मन को स्थिर करना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर नहीं, वह बाहरी तूफानों में बह जाता है। तुम्हारे पड़ोसी की चालें सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे विचारों पर भी वार कर रही हैं। वो चाहता है कि तुम अपने ही परिवार पर अविश्वास करो, ताकि तुम भीतर से कमजोर पड़ो। लेकिन तुम मेरे नाम का स्मरण करते रहो, और मैं तुम्हारे मन में वह प्रकाश बनकर रहूंगा जो अंधेरे को भेद देगा। मैं देख रहा हूं कि जल्द ही तुम्हारे घर में कोई घटना घटेगी जो तुम्हारे विश्वास की जड़ें हिला देगी। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुमने पूरा भरोसा किया था, वही तुम्हें धोखा देगा। लेकिन उस समय तुम्हें टूटना नहीं है, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे जीवन का मोड़ होगा।
जब सारा संसार तुम्हारे खिलाफ लगेगा तब याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं वही कृष्ण हूं जिसने अर्जुन को रणभूमि में खड़ा रखकर उसे विजय दिलाई थी, जबकि पूरा कौरव पक्ष उसके विरुद्ध था। जब कोई तुम्हारे खिलाफ जाल बुनता है तो समझ लेना कि तुम्हारी शक्ति उनसे कहीं अधिक है, क्योंकि कमजोर के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचता। तुम उस आत्मा के धारक हो जिसे मैं स्वयं अपना अंश मानता हूं, इसलिए घबराना नहीं, बस सजग रहो। तुम्हारा पड़ोसी सोचता है कि उसने सब कुछ तय कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके हर कदम को मैं देख रहा हूं। उसके कर्मों की गिनती अब मेरे हाथ में है, और जब समय आएगा तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। तुम्हारे घर में जो अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है वह अस्थाई है। जैसे झील में पत्थर डालने से लहरें उठती हैं पर कुछ ही क्षणों में शांत हो जाती हैं, वैसे ही यह संकट भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस दौरान तुम्हें धैर्य रखना होगा। धैर्य ही वह दिव्य शक्ति है जिससे तुम सबसे कठिन समय को भी पार कर सकते हो। तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो भय या लालच में आकर गलत राह पर चल पड़े हैं। उन्हें दंड मत दो, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जो भटक जाता है उसे मार्ग दिखाना ही सच्चे भक्त का धर्म है। तुम उनका द्वेष मत करो, बल्कि उन्हें प्रेम से जीतने की कोशिश करो। मेरे नाम का उच्चारण करते हुए जब तुम अपने शत्रु के लिए भी मंगल की कामना करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। याद रखो बच्चे, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे जागरण का संकेत है। ये समय तुम्हें सिखा रहा है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूर रहना है। जो लोग तुम्हारे सच्चे हैं वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे हालात कितने भी प्रतिकूल क्यों न हो। लेकिन जो सिर्फ स्वार्थ के लिए पास आए वो स्वयं दूर चले जाएंगे। यही इस समय का नियम है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। क्यों मैं, क्यों मेरा परिवार, और क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है? पर मैं कहता हूं क्योंकि तुम मेरे अपने हो। मैं अपने सच्चे भक्त को कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। जब समय आता है तो उसे जागरूक करता हूं ताकि वह छल के उस सागर से पार हो सके। तुम्हें लगता है यह सजा है, पर यह तो आशीर्वाद है जो रूप बदल कर आया है। अब तुम जो भी निर्णय लो उसे शांत मन से लो। किसी के कहने पर कोई कदम मत उठाना। हर बात पर सोचो, महसूस करो, फिर निर्णय करो, क्योंकि इस समय जो गलती तुम करोगे उसका असर लंबे समय तक रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं शांत रहो पर कमजोर नहीं। बन्नुपुमाची या तुम्हारे मौन में भी अपार शक्ति छिपी है, बस तुम्हें उसका अनुभव करना है। मैं देख रहा हूं कि जो पड़ोसी आज मुस्कुरा रहा है उसके भीतर भय जन्म लेने लगा है। उसे आभास हो गया है कि उसकी चाल अब मुझ तक पहुंच चुकी है।